जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। हम देखेंगे आज के मैथ के तीनों शिफ्टों में जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं 20 तारीख के, वो सारे मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगली शिफ्ट के लिए बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन सारे लेवल के क्वेश्चन है, एक बार क्लास को पूरी देखना। ठीक है, एक खंबे की लंबाई कितनी है? 8.30 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, 30 मीटर। और उसकी परछाई कितनी बनती है? 4.15 मीटर बनती है। ठीक है, तो 40 मीटर की परछाई के लिए खंबे की लंबाई क्या होनी चाहिए? अब आपने दिमाग लगाया होगा कि अगर देखो, अगर खंबे की जो लंबाई हमें यहाँ दे रखी है 8.30 मीटर, ठीक है, तो परछाई कितनी बन रही है? 4.15 मीटर। यहाँ आपको कुछ समझ में आया? ये इसकी कितनी है? आधी है। कितनी है? आधी है। आप कहोगे क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो मेरे को क्या दिया हुआ है? परछाई कितनी दी हुई है? 40। तो 40 का 2 गुना कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 80 होगा। यानी कितना बनेगा? 80 बनेगा। 80 यानी ऑप्शन आप बी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, पर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ कर आ गए। क्या करके आए? छोड़ के आ गए। अरे सर क्वेश्चन हार्ड था। अरे हार्ड कहाँ था क्वेश्चन? सबसे नॉर्मल क्वेश्चन था ये। ठीक है, बस आपको पढ़ना है। और बहुत सारे जो लगा के आए ना ऑप्शन, वो बी लगा के आए, क्योंकि इसकी आदि करके बी लगा के आ गए और यहीं से अपना एक नंबर गवा के आ गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देख लो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे करोगे। पहले तो उस क्वेश्चन को आसानी से करना आप सीखो, वो सिखाना ही मेरा काम है। देखो, एक शहर की आबादी कितनी है? 2,25,000 है। ठीक है, आपने बोला सर ठीक है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 4.5 और 2.5, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी गणना कीजिए। ठीक है, देखो अगर 4.5 है, या फिर आप देख लो 2.5 मृत्यु दर है, 4.5 जन्म दर है, तो माइनस करोगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 ही बच रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। कुल कितनी है? आप कहोगे सर 25,000, 2,25,000। ठीक है, चलो अगर 2% है वार्षिक दर, वृद्धि होगी तो 102 कर दूँ बटा 100, फिर 102 कर दूँ, क्यों 2 वर्ष है ना। आपको सर मृत्यु दर आ गई, मृत्यु दर मैंने यही माइनस कर ली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट दूँ, 1 2 1 2 और 3 से 3, 10 से काटो, इसे काट दूँ 2 से, कितनी बार? 5 बार। इसको 2 से काट दूँ मैं, कितनी बार जाएगा? 51 बार। ठीक है, 5 से इसे काटूँ, कितना है? 22, 4 बार बचा 5, 45। ठीक है, 5 से कितनी बार गया? 45 बार। अब इसमें मैं देखो पूरा सवाल करने से कोई मतलब नहीं है, मैं पहले इसमें इकाई संख्या ढूंढूंगा। ठीक है, देखो 5 एकम 5, 51 है। देखो एक यहाँ बताता हूँ मैं पूरा आपको, 45 इंटू 51 इंटू 102। कोई डाउट? आप कहोगे नहीं डाउट है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 यानी इकाई अंक मेरा क्या आया? 0। 0 यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी में दिया हुआ, तो बाकी मैं क्यों देखूँ? बाकी मैं ऑप्शन क्यों देखूं? अगर जब मेरा वहाँ उत्तर है ही नहीं, वहाँ मेरे को जाना ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों देखूं? आप ये बताओ। ठीक है, और बाकी भी अगर आप ऑप्शन काटना चाहो तो यहाँ कितने हैं? 2,25,000 है, या 7 लाख हो गया, या 6 लाख हो गया। इतने बड़े ऑप्शन कहाँ जाएंगे भाई? 2% की तो वृद्धि हो रही, इतना जाएगी नहीं। तो फिर ऑप्शन आपके 2 ही रहे, 2 में से ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो गया, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आपके सामने आ चुका है। चलो देख लीजिए क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। ठीक है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? ठीक है, तो हर वर्ष के अंत में आपसे पूछा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका आपको पता है, इसका एक ये होती है, जैसे कि इसमें 10% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/10। अगर भाई ब्याज देना पड़ेगा तो प्लस करूँगा, तो यानी कितना होगा? फर्स्ट वर्ष में 10 होगा, तो फिर कितना हो जाएगा? 10 से आगे 11, फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 100। इसका कितना होगा? 21। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ? बराबर कर देता हूँ, यानी
11 इंटू 11 कर दूँ और 10 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा ये? आप कहोगे सर 110 हो जाएगा। 110 हो गया। ये कितना 100 का 100 ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख लो आप लोग, अब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इनको जोड़ लूँ मैं, कितना होगा? ये हो जाएगा 210 हो गया। 210 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को? 21,000 यही दी हुई है। 210 से 210 काट दूँ मैं, कितनी बार गया? आप कहोगे सर 100 बार में, ठीक है, ठीक है। कितनी बार में गया? 100 बार में। तो मेरे को कितने चाहिए? 121 की वैल्यू चाहिए भाई, 121 की वैल्यू चाहिए ना, तो 121 इंटू 100 कर दूँ, ठीक है, कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 12, यानी 1200 रुपये, यानी इसमें से अपना ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ये है क्वेश्चन करने का सही तरीका, और ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन आया था, इसीलिए हमेशा डाउट कभी नहीं रखना चाहिए और कमेंट कर देना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले आप कमेंट करो, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आया आपके सामने। सारे क्वेश्चन लेवल के, सारे क्वेश्चन लेवल के, दिमाग हिला देंगे आपका। पर एक साइड में जो लाइक का बटन है ना, वो अभी तक किसी ने दबाया नहीं है। क्या पता मैं आप लाइक के बटन दबाने से आपको मेरे पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को, या फिर आपका नुकसान हो जाएगा वहाँ पर कहीं, ऐसा हो रहा है मेरे को पता है। इसीलिए देखो आपको क्या करना है, इधर देखोगे, पहले मैं क्या कहता हूँ आपको, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसका वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 440 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना होगा? इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए पहले, है भाई, सूत्र पता होना चाहिए ना। सूत्र क्या होता है? 2πr/h, ठीक है। तो आपको पता है 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। त्रिज्या 7 और h हमें ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। और बराबर कितना दे रखा है? 440। कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। 7 से 7 काट दो, 22 इंटू 2 44, इसको नीचे ले आओ आप यहाँ से, वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये कितना आ रहा है? आप कहोगे सर यहाँ से हमारा 10 आ रहा है, 10 ही आ रहा है। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 आ गई। इसकी ऊंचाई कितनी आई? 10 आ गई, ठीक है। जो बेलन दिया हुआ है इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? आयतन, ठीक है, आयत है, आयतन क्या हो जाएगा? आयतन, जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है πr²h, ये होता है। आप कहोगे सर सही है। तो मैं क्या करता हूँ, 22/7, ठीक है, इंटू त्रिज्या का स्क्वायर करूँगा, यानी r यानी रेडियस का जो होगा वो कितना हो जाएगा? 49, ठीक, इंटू कितना मेरे पास? 10। 7 से काट दूँ, 7 से काट दूँ, 7 7 49, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे पास कितना बचा है? आप कहोगे 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल का 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 ने 15 और 0 का 0, यानी 1540 कहाँ है मेरा? 1540 ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये सी हो जाएगा और जो बी वाला है वो मेरा एकदम सही होगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो क्वेश्चन मेरे को बताओ। आप सभी को समझ आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन कौन लेता है? जो नहीं पढ़ता है। आप पढ़ने वाले आदमी मेरे को बताएं। एक घनाभ की लंबाई 10, ठीक है, प्रतिशत की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, ठीक है, सॉरी, चौड़ाई में भी 10% क्या है? वृद्धि होती है। जबकि ऊंचाई में 10% की कमी हो जाती है, तो आयतन कितना परिवर्तन हुआ है? देखो इसमें आप देखो 10% की वृद्धि, यानी इसका भिन्न रूप होता है 1/10, कई बार बता चुका हूँ। वृद्धि होगा तो प्लस होगा, और अगर 10 का भिन्न रूप होता है 1/10 और माइनस होगा, यानी कमी होगी तो माइनस होगा। तो पहले वृद्धि हो रही तो 10 का कितना हो गया? आप कहोगे सर 11 हो गया। फिर 10 से कितना हुआ? फिर कहोगे 11 हो गया, क्योंकि 1 और 2 वृद्धि हो रही इसलिए, ठीक है। तीसरे में कमी हो रही है, आप कहोगे सर 10 से कितना हो गया? आप कहोगे सर 9 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 इंटू 11 121, 21 इंटू 121 इंटू 9 करोगे तो आपको ये होगा 1000
89, ठीक है। 1000 गुण 90 यानी 89 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ आप मेरे को कितना अंतर आया। आप कहोगे सर 1000 पे गुण 90 का अंतर आया यानी 89 का अंतर आया। नीचे कितना होगा, 3 जीरो जोड़ दूँ, 3 जीरो लगा दिया। किससे करूँगा, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, मेरे पास 1 जीरो बचा, या पॉइंट लगा दूँ, यानी अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 8.9% की क्या आएगी, जल्दी बताओ क्या आएगी, जल्दी बता दो। अरे वर्दी हो जाएगी ये, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। डाउट नहीं रखने का है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये और आपके सामने ठीक आ चुका है। टेंशन नहीं लेने का है क्योंकि टेंशन देने का है, क्योंकि पढ़ने वाले हो तुम मजे लेने हो। चलो देख लो, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं तो 10 दिनों में 3 यूनिट कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर 25 व्यक्तियों को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो 5 यूनिट कार्य पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। आपसे पूछा गया है 18 व्यक्ति कितना, 10 दिन, ठीक है। कितना घंटा, 8 घंटा। इसी प्रकार ये MTS वाला क्वेश्चन है, ठीक है। MTS मसाला वाला सूत्र लगता है कि 25 व्यक्ति दिन हमें ज्ञात करने हैं और टाइम 6 घंटा दे रखा है। कोई डाउट आपको, यहाँ तक बोलोगे सर हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और कितना यूनिट है, आप कहोगे 3 यूनिट है, ठीक है। और इसमें कितना यूनिट दे रखा है, तो इसमें 5 यूनिट दे रखा है। यहाँ पर 3 यूनिट है, यहाँ पर 5 है, यानी 5 इसके नीचे लगा देता हूँ मैं, कोई डाउट नहीं हो। 3 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। ये 5 से 5 बार, 25 कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 6 से मैं 6 को काट दूँ, 5 से 10 को काटूँगा 2 बार, 2 इंटू 8 करूँगा, कितना होगा, आप कहोगे 16, यानी 16 दिन। मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। इसमें अगर आपको समझ नहीं आया हो, कहीं भी प्रॉब्लम होता आप मेरे से पूछिए, बेझिझक आपका उत्तर मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। अगर ये समझ आ गया हो तो मैं आपके सामने एक और अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। देखिए ये पेश हो चुका है आपके सामने एक क्वेश्चन, और ये बहुत पूछा जा रहा है और बच्चे बहुत सारे गलत कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगा आप लोग भी इसे गलत करें, जिससे कि आपका क्या हो, नुकसान हो, ठीक। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देख लो क्या होता है। या फिर ये क्वेश्चन मैं आज का HW दूंगा, आज के शिफ्ट में पूछा गया है। अरे कभी तो ले लो और कभी तो मेरे को उत्तर कमेंट करके बताओ, जिससे मेरे मन लगे कि भाई मैं जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो आप कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं। बताओ अगर आप देते कर लेते हो ठीक है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको करना है, कुछ तो आप करोगे ना, तभी तो मेरे मन को सुकून मिलेगा कि यार चलो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। यानी कुछ तो मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं। चलो एक और अगला क्वेश्चन देखो, ये आ चुका है आपके सामने। ये औसत का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 35 गुण 40, 41, 46, 27 तथा x का औसत कितना 38 आता है, तो x का मान हमसे पूछा है क्या होगा। तो आप इन संख्या को जोड़ लो। पहले क्या करना है आपको, संख्या को जोड़ लेना है। सबसे आसान यही तरीका है कि संख्या को आप जोड़ लो। तो 5 और 9 कितने होते हैं, 14, 14 ने 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितने होते हैं, 28। 28 का आपका क्या कहोगे, 8 लगाओगे, ठीक है। 28 का 8 है, चलो ठीक है। 4 और 4 8, सॉरी 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, ठीक है। प्लस x बटा कितनी संख्या हो रही है आपको पूछी गई है, 1 2 3 4 5 और x 6 संख्या हो रही है, 6 का इसमें भाग दे दो, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई डाउट, आप कहोगे सर हमें कोई यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देख लो आप लोग क्या करना है आगे, आपको ये आ चुकी है। अब आपको कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। तो इस 38 को क्या करो आप, 38 बराबर कर दो आप, ठीक है। 38 इंटू इसको, इस 6 को यहाँ लेके आ जाओ ऊपर, इस 6 को यहाँ ऊपर ले आओ, इसको इंटू कर दो आप इससे। तो इंटू करोगे कितना होगा, आप कहोगे कि इंटू करोगे 200 आपके 28 आ जाएगा, शायद 228 आ जाएगा, ठीक है। 228, ठीक है। ये संख्या कितनी है आपके पास, 188,
तो इसको माइनस में जाओ, इसके नीचे लेके आ जाओ। 8 में 8 गया 0, 12 में जाते नहीं है, एक उधार ले लो आप, कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4 और 1 में से 1 गया 0, यानी आपका अपने ऑप्शन कितना आएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी आपका उत्तर यहाँ से ये बिल्कुल सही हो चुका है। बताओ इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो या समझ में आया। तीनों शिफ्टों का एनालिसिस इसलिए लेके आता हूँ मैं कि आपको हर समय में समय नहीं खराब करना चाहता हूँ और कम समय में चाहता हूँ कि आप ज़्यादा पढ़ें, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन सीखने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आसानी मिले और आप सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहिए। अगर मेरी इस बात से आप सहमत हो तो एक बार वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करोगे, और दूसरी बात वीडियो को शेयर करोगे, और तीसरी बात चैनल को सब्सक्राइब करके, और चौथी बार कमेंट ज़रूर करोगे और कमेंट में जय हिंद लिखोगे, ठीक है। तो मैं इस क्लास को आपके सभी की इच्छा हो तो यही विराम देना चाहूँगा। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद और जय भारत। मिलेंगे हम 21 तारीख की तीनों शिफ्टों के एनालिसिस के साथ। उससे पहले होगा मैं फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का भी कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलो।